गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स। ओके, अब ये हमने पहले बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये फंक्शन कब डिफाइन होता है? y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स है, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि a ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और a क्या नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू वन। अगर ये वन होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रह जाएगा और ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो वन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा? इसका डोमेन ऑफ फंक्शन, आप देखिए यहाँ पर ए क्या बोला, पॉजिटिव होना चाहिए, वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, पर एक्स की तो हर वैल्यू रख सकते हैं हम। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। एक्स की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, सबके लिए डिफाइन है ये, ठीक है। और जिसका आउटपुट मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। तो जो ए रेज टू पावर एक्स है वो ऑलवेज कैसा होगा? ग्रेटर देन जीरो, दैट इज वाई ग्रेटर देन जीरो। तो इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ फंक्शन वो क्या हो जाएगा? जीरो टू इनफाइनाइट, है ना। इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। इसके अगर कर्व की बात करें तो कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं टू रेज टू पावर एक्स तो कुछ ऐसा आएगा। ये किसका कर्व है? ए की वैल्यू अगर मैं टू लेता हूं तो ये सपोज टू रेज टू द पावर एक्स। समझ गए? देन उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ थ्री रेज टू पावर एक्स तो उसका कर्व कुछ ऐसा मिलेगा मुझे। ये पोर्शन कब मिल रहा है मुझे? जबकि मैं ए कैसा ले रहा हूँ? ए ग्रेटर देन वन। अगर ए ग्रेटर देन वन लेते हैं तो हमें कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा। अब अगर मैं ए की वैल्यू वन से छोटी लूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने ए क्या लिया? ग्रेटर देन वन। अगर ए लेस देन वन लेता हूँ तो ये कर्व कुछ ऐसा आएगा। समझ गए? ये किस चीज का कर्व है? सपोज ये वन बाय टू रेज टू द पावर एक्स का कर्व है। इसी तरह से ये जो कर्व मिलेगा हमें, ये किसका मिल रहा है? वन बाय थ्री रेज टू द पावर एक्स। यानी ये जो कर्व मिल रहे हैं वो कब मिल रहे हैं? जबकि ए कैसा ले रहे हैं हम? ए, यहाँ पर ए मैंने ग्रेटर देन वन लिया था, यहाँ ए लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो, तब ये कर्व मिलेंगे। तो आप इनको देख के आप ये समझ सकते हो कि आप देखिए ये हर, यहाँ पर एक्स की हर वैल्यू रख सकते हैं हम, ठीक है ना। इसीलिए इसका डोमेन क्या? ऑल रियल नंबर। और आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो इसीलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा? जीरो से इन्फिनिटी, जीरो कभी नहीं मिलेगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था उसका क्या है? ये इनवर्स है, ठीक है। क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए। ये भी कब डिफाइन होगा? जबकि ए कैसा हो? ग्रेटर देन जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू वन। पॉजिटिव होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे जो एक्स है वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ओके, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। और जिसका आउटपुट मिलेगा यानी वाई, वो क्या मिलेगा? ऑल रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ फंक्शन जीरो टू इन्फिनिटी, और इसका रेंज क्या हो जाएगा?
ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब इसको जरा हम ड्रॉ करते हैं। एक्स यहाँ कहीं वाई एक्सेस होगा, तो देखिए इसका एक कुछ ऐसा बनेगा कर्व। ये किसका मिलेगा हमें? लॉग ऑफ एक्स बेस 2। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं log ऑफ एक्स बेस 3 लूँ तो उसका कर्व कुछ ऐसा मिलेगा, log ऑफ एक्स बेस 3। यहाँ पर a कैसा लिया है, बोलिए? a क्या मिल रहा है यहाँ पर? ग्रेटर देन 1। तब इस तरह के कर्व मिलेंगे हमें। अब अगर a मैं लेस देन 1 ले लूँ तब देखिए क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा जाएगा कर्व, कुछ ऐसा। ठीक है, ये कब मिलेगा? ये है log ऑफ एक्स बेस कितना? 1/2। यहाँ बेस क्या लिया है मैंने? 1/2 लिया है। अगर मैं बेस 1/3 लेता तब कुछ ऐसा आ जाएगा कर्व। log ऑफ एक्स बेस 1/3। इसका मतलब यहाँ पर हम a क्या ले रहे हैं? यहाँ पर a ग्रेटर देन 1 ले रहे थे, यहाँ पर a कैसा ले रहे हैं? लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते हैं, तो ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने x की कौन सी वैल्यू ली है? पॉजिटिव वैल्यू ली हुई है, तो 0 से इन्फिनिटी जिसका डोमेन हो गया। और आउटपुट में क्या मिल रहा है? ये पॉजिटिव y भी और नेगेटिव y भी। इसका मतलब ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर पॉसिबल है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। ओके, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? ये भी पढ़ा हुआ हमने इन इक्वेशन में। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। मॉड एक्स कब डिफाइन होता है? ये आप अच्छे से जानते हैं। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा जबकि एक्स कैसा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स लेते हैं जबकि एक्स क्या हो? लेस देन 0। ओके, इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ देखिए इसका कुछ ऐसा बनता है। ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, वी शेप। ये लाइन कब मिलेगी? इसका मतलब क्या है? एक्स इज इक्वल टू, ये क्या मॉड ऑफ एक्स है? अगर मान लीजिए मैं इसको वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो मुझे ये लाइन मिलेगी। और एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई है, या वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, है ना, तब ये लाइन मिलेगी मुझे। ठीक, ये एंगल कितना होगा इस वाले केस में? ये 45 डिग्री होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यहाँ पर ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। तो कुछ इस तरह से इसका कर्व बनेगा। तो आप इजीली इसका डोमेन बता सकते हैं, बताइए जरा। डोमेन ऑफ फंक्शन x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है ये, तो ऑल रियल नंबर। रेंज क्या आ जाएगा? रेंज ऑफ फंक्शन सारी देखिए पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है 0 के साथ, तो 0 टू इन्फिनिटी। इसका रेंज हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी, ये आपने पढ़ा हुआ है कि लॉग की प्रॉपर्टी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हमेशा कितना आता है? मॉड ऑफ एक्स। ये ध्यान रखिएगा आप, है ना, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ये मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होगा। लॉग और जो मॉडुलस पे बेस इन इक्वेशन है वो हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए सिग्नम फंक्शन।
सिग्नम फंक्शन क्या होता है? देखिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, या फिर x अपॉन मॉड ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन। साथ में ध्यान ये रखना है कि कैसे डिफाइन होगा। देखिए, अब अगर मैं x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, ग्रेटर देन 0, अगर मैं x पॉजिटिव लेता हूँ तो मॉड ऑफ x क्या ओपन होगा, x, तो x अपॉन एक्स क्या मिल जाएगा, 1, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 1। अगर x की वैल्यू मैं कैसे ले रहा हूँ, नेगेटिव लेता हूँ, ओके, तो मॉड ऑफ x कैसा ओपन होगा, माइनस एक्स, तो x अपॉन माइनस एक्स कितना मिलेगा, -1, तो यहाँ में मुझे क्या मिलेगा, -1। अब इसकी डेफिनेशन में ये इंक्लूड रहता है कि x इज इक्वल टू 0 पर, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके डेफिनेशन में क्या इंक्लूड है, x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू आपको 0 कंसिडर करना है, क्योंकि एक्चुअली ये 0 पे तो डिफाइन होगा नहीं, तो हमने इसकी डेफिनेशन में ये इंक्लूड कर दिया है कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू हमें क्या लेना है, 0 लेना है। तो इसको कंबाइंड फॉर्म को इसको क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इसका जब ग्राफ बनाते हैं कैसा बनेगा, देखिए, एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट है 1 और यहाँ कहीं क्या है, -1। ठीक, और जब आप x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, पहले तो एक चीज समझिए कि 0 पे आपको 0 मिल रहा है। जब आपने x इक्वल टू क्या लिया, 0, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू 0 मिल रही, तो 0 पे 0, यानी इसको मैं फिल कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट मिलेगा। अब 0 पे 0 मिल रहा है लेकिन 0 पे 1 या -1 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ मैंने क्या किया, सर्कल बना दिया, ना तो 1 मिलेगा ना -1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, जैसे ही मैंने क्या किया, x ग्रेटर देन 0, जैसे ही मैं 0 से आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1, तो कुछ ऐसा मिलेगा, ये कांस्टेंट। तो ये वाला पोर्शन कब मिलेगा, जब x कैसा हो, ग्रेटर देन 0, और जब x लेस देन 0 है तो मुझे क्या मिलेगा, -1, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। इस तरह से ये मुझे -1 मिलेगा जब x कैसा हो, लेस देन 0, और x इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो ये सिग्नल फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब जरा मुझे इसका डोमेन रेंज बता दीजिए, डोमेन ऑफ फंक्शन। आप देखिए यहाँ पर आप हर वैल्यू ले ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, 0 भी ले रहे हैं, तो इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा इसका, ऑल रियल नंबर। रेंज ऑफ फंक्शन, बताइए आउटपुट क्या मिलेगा, या तो मुझे 1 मिलेगा या -1 या 0, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये 3 नंबर आएंगे रेंज में, या तो -1 या 0 या फिर +1। ठीक है, तो ये रेंज हो जाएगा, नोट कीजिए। चलिए, अब एक बार हम फिर से आते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन पे। अब देखिए, मैंने आपको बोला था स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है ना, ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। अभी हमने जब मॉडुलस फंक्शन पढ़ लिया है, तो आपने उसमें क्या सीखा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पहले भी पढ़ा था हमने, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको एक बात ये याद रखना है, अभी तक हम क्या समझते थे कि अगर मैं आपसे बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप बोलेंगे +-2, तो ये गलत होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमेशा किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। देखिए, समझिए, अगर मान लीजिए आपने क्या लिया, ये 2, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर और इसका अंडर रूट लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर रूट, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, उसका अंडर रूट ले रहे हैं। ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितनी, 1/2, एक्सपोनेंट 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल होके वापस ही आ जाएगा। मैं इसको और इस तरह से लिख के दिखाता हूँ। मैं आपको इसको ये बोल रहा हूँ कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस 2 को 2 इंटू 1/2 लिख सकते हो। 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर का मतलब मैं इस 2 को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ भाई, -2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। इसका मतलब यही तो हो रहा है कि आप देखिए, -2 का स्क्वायर है ये, और ये रूट हटाएंगे इंटू 1/2,
2 से 2 कैंसिल होके क्या मिल गया -2। अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि भाई ये 2 तो -2 ये दोनों इक्वल होंगे, 2 के इक्वल ही तो चल रहा था ये। लास्ट में क्या मिला -2। तो यहाँ से तो मुझे क्या मिल रहा है कि 2 और -2 इक्वल है। ये तो गलत है ना सरासर, तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब जो अभी तक हम ये पढ़ते चले आए कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 +-2 होता है, वो गलत है। वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा? मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होगा। मतलब अगर आपको कहीं ऐसा लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका मतलब क्या है? ये मॉड ऑफ, क्योंकि 2 का स्क्वायर है ना ये। अब देखिए 2 स्क्वायर तो क्या आएगा? मॉड ऑफ 2, और मॉड ऑफ 2 मतलब 2 आएगा। आप अगर इसको ऐसा लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, अगर आप ऐसा लिखते हैं -2 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो 4 होता है, तो बाहर आके क्या होगा? ये मॉड ऑफ -2, दैट इज 2। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। एक चीज और समझिए, मैंने अगर आप ये लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और अगर मैं कहीं ऐसा लिख रहा हूं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। ये सेम चीजें नहीं है, ये ध्यान रखना है। सेम एक्सप्रेशन नहीं है। y इज इक्वल टू रूट एक्स और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दोनों ही डिफरेंट एक्सप्रेशंस है। कैसे समझिएगा? अगर मैं आपसे कहूं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 25 है तो ये हमेशा क्या देगा? ये 5 देगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? 5 पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज ये 25 है, समझिएगा मैंने क्या बोला? y इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 है, तो आंसर कितना आ रहा है? 5। पॉजिटिव आंसर आएगा हमेशा। लेकिन अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 लिखा है, इसका मतलब y क्या हो सकता है? +-5। कैसे? अगर मान लीजिए आप रूट लेते हैं इसका दोनों तरफ, तो यही मतलब हुआ ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, और स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर है, तो ये किस, ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये मॉड ऑफ वाई हो जाएगा। इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? मैंने बोला हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये 5 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब अगर मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 5 है, तो y की वैल्यू क्या होना चाहिए? तो y की वैल्यू +-5 होना चाहिए। अगर y की जगह +5 रखेंगे तो उसका मॉड 5 होगा, y की जगह -5 रखेंगे तो भी उसका मॉड 5 होगा। तो यहाँ से ये बात याद रखना है कि अगर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 है तो आंसर 5 आएगा, लेकिन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। देखिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 16 है, या मैं आपसे बोलूँ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? +4। ओके। और अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तब इस केस में आंसर कितना आएगा? वाई इज इक्वल टू +-4। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है ना? वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा? 4। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 16 है तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? +-4। क्यों आएगा वो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 25 है, तो इसको क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 25, और स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा? मॉड ऑफ वाई। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? √25, यानी +5 आएगा, तो y इज इक्वल टू +-5। ठीक। इसीलिए जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जब y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये एक्स एक्सेस है, ये हमारी वाई एक्सेस है, तो इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा इसका। अब आप इसका डोमेन बड़े आराम से बता सकते हैं हम। क्या होगा इसका डोमेन? ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। तो इसका डोमेन आ जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन 0 से इंफिनिटी, इसमें 0 इंक्लूड होगा। आउटपुट क्या मिलेगा? हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, तो वो भी 0 टू इनफाइनाइट। तो इसके डोमेन रेंज हो जाएंगे, ये हमें याद रखना है। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये देखिए मॉडुलस फंक्शन के बारे में ये इक्वेशन में पढ़ा चुका हूँ ना, तो ये सब आपको, आप चाहें तो जाके रिवाइज कर सकते हैं वहाँ से। इसके ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है जो अभी हमने कर लिया है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। कीजिए सॉल्व।
फंक्शन देखिए उसी को बोरिंग लग सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। फंक्शन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथमेटिक्स का। बस शर्त ये है कि आपको कुछ चीजें क्लियर होना चाहिए। फंक्शन में देखिए आपको लॉगरिथमिक भी लगेगा, एक्सपोनेंशियल भी लगेगा, क्वाड्रेटिक भी लग जाएगा। ठीक है, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगेंगे। अगर ये सब चीजें आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फंक्शन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अदरवाइज इसमें आप हमेशा बोर होते रहेंगे, है ना। और इसके क्वेश्चन में भी बहुत वैरायटी बनती है, तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से समझना, और जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो इस पर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए देखिए समझिए। अगर इसके डोमेन की बात करें तो देखिए डोमेन तो क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, सबके लिए डिफाइन है। ठीक है, तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर। ओके, अब रेंज के लिए कैसे निकालेंगे। देखिए फंक्शन क्या दिया है मुझे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 3। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर करके, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू 1/2। बी जैसा 1/2 है तो ये 1/4 हो जाएगा, -3 माइनस 1/4। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। 4 3 जा 12 हुआ, ये 13 माइनस 13/4। अब आप देखिए कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि ये एक स्क्वायर नंबर है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, आप समझ रहे हैं। ये जीरो कब होगा, एक्स की वैल्यू 1/2, तो ये जीरो मिल जाएगा। या फिर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो -13/4 होगी। ये मिनिमम वैल्यू होगी। वो कब होगी, जबकि ये एक्सप्रेशन जीरो होगा। तो एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -13/4। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, -13/4 से बड़ी वैल्यू। इसलिए इसका रेंज क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन -13/4 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये रेंज मिल जाएगी। एक तरीके से हम और सोच सकते हैं इसको। फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। क्वाड्रेटिक जब हमने पढ़ा था तब ये बहुत अच्छे से समझा था कि यहाँ पर देखिए लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, वो पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो अपवर्ड ओपनिंग होगा। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड ओपनिंग। अगर ये नेगेटिव होता है तो ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड ओपनिंग होगा, यानी कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब जब ये अपवर्ड ओपनिंग कर्व है, इसका मतलब ये जो चीज है, ये इसका जो वर्टेक्स है वो मुझे मिनिमम वैल्यू देगा, और मैक्सिमम तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहां से मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये वर्टेक्स निकालते कैसे हैं, ये आपको याद होगा, -b/2a -d/4a। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। अब मुझे तो ये पॉइंट चाहिए। x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, -b/2 है, उस पर y क्या मिलेगा, -d/4a। तो मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, -d/4a, जो इसका मिनिमम पॉइंट होगा, -d/4a। ये कितना मिलेगा, -d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, b²। b² मतलब -1 का स्क्वायर, तो 1 आ गया, -4ac। तो 4 × 1 × -3। समझ गए, ये d मिल गया अपॉन 4a। a की जगह कितना है, 1। तो कितना आ गया, ये देखिए 4 3 जा 12 और 1 13। ये मिल गया -13/4। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -13/4, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। तो आप इसको ग्राफ से भी समझ सकते थे। इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, -13/4 से। वैल्यू स्टार्ट होगी कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² -3x + 2 कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। अब डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए।
नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा बोले ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी ये डिफाइन होगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फैक्टराइज हो जा रहा है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो आपको मालूम है क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 है, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन है तो कौन सा रीजन आ जाएगा, पॉजिटिव रीजन आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा लेंगे आप, ये रीजन जिसके अंदर ये 1 इंक्लूड है, इक्वल टू लगा है ना, तो 1 को कंसीडर कर लेंगे हम। इधर 2 से इन्फिनिटी 2 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका मतलब इसका डोमेन क्या आ गया, डोमेन ऑफ फंक्शन बोलिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका डोमेन आ जाएगा। और रेंज की बात करते हैं, आप रेंज के लिए थोड़ा ध्यान दें। आपको ये तो पता है कि भाई ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इसकी रेंज आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो मिल नहीं सकता हमें। अगर ये पॉजिटिव आएगी या बोलें कि नॉन नेगेटिव आएगी, यानी 0 से इन्फिनिटी आना चाहिए रेंज। जो स्टैंडर्ड फंक्शन था उसकी रेंज क्या होती थी, 0 टू इन्फिनिटी, 0 भी पॉसिबल था। तो यहाँ हम ये चेक करें हमें 0 मिल रहा है क्या, तो आप देखिए जरा 1 और 2 पे, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 1 2 थे, तो जब हम 1 और 2 रखेंगे तो मुझे 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये रेंज है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा। 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद ये जाएगा कहाँ तक, क्या इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगर मैं इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग करूं तो कितना आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस 9/4 प्लस 2 माइनस 9/4, तो ये कितना आ गया, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 माइनस 9 यानी -1/4। ठीक है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा या फिर 0 हो सकता है ये, है ना। ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ये 3/2 पे 0 मिलेगा। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1/4 हो सकती है। अब ध्यान रखिएगा ये रूट के अंदर है, ये -1/4 हो सकती है, पर ये नेगेटिव नहीं मिलेगा। यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, और इसको हम जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, तो यानी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन 0 टू इनफाइनाइट। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 कीजिए। देखिए डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, ये तो डिफाइन होगा। और अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 की बात करूं तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 होगा, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आप देखिए समझिए, यहाँ से क्या मिल रहा है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, 0 या फिर पॉजिटिव, यानी नॉन नेगेटिव मिलेगा, ये कभी नेगेटिव नहीं मिल सकता। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये पूरा एक्सप्रेशन तो कैसा होने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। इसका मतलब यही तो क्या था मेरा, रूट के अंदर यही तो लिखा हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो ये ऑलवेज कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स की चाहे कोई भी वैल्यू रखें, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, अच्छा देखिए 0 भी कब होगा, ये 0 होगा क्या, 0 कब मिलेगा, जबकि ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा हो जाए, -2 हो जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं। यानी आउटपुट क्या मिलेगा, मिनिमम 2 से स्टार्ट होगा। और x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, आप यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू रखें, ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। यानी नेगेटिव तो ये कभी नहीं मिलने वाला है। इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन बोलिए ऑल रियल नंबर, सभी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, तो हर रियल नंबर को, है ना, इसका क्या हो सकता है, इसका डोमेन होगा, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये कैसा हो, नेगेटिव हो जाए, नॉट डिफाइन बने। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं। देखिए अभी यहाँ से हमने ये समझा कि भाई क्या मिल रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, होगा।
इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है ना। तो जब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? रूट के अंदर 2 होगी। यानी कहाँ से स्टार्ट होगा? रूट 2 से, क्योंकि इसकी रेंज क्या होगी? नेगेटिव तो हो नहीं सकती, होगी तो हमेशा पॉजिटिव। तो कहाँ से स्टार्ट होगी वैल्यू? रूट 2 से। मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? रूट 2। अब मैक्सिमम चाहे हम जहाँ जितना बड़ा ले जाएं, हम इसको जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। देखिए अगर x इक्वल टू आपने 2 ले रहे हैं तो ये कितना मिल रहा है? 0। x की अगर 3 लेंगे तो कितना मिलेगा? 1 + 2 3 मिल जाएगा ये। x की अगर यहाँ पर अगर 4 लेते हैं तो 4 - 2 2, 2² 4, 4 + 2 कितना हो गया? 6। तो जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। इसकी रेंज क्या हो जाएगी? रूट 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, जिसमें रूट 2 इंक्लूड होगा। ये इसकी रेंज आ जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन। ओके, नोट कीजिए। Find the range of the function f(x) is equal to 6 raised to power x plus 3 raised to power x, 6 raised to power minus x plus 3 raised to power minus x plus 2 कीजिए। देखिए हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना है? 6 रेज टू पावर एक्स है, प्लस 6 रेज टू पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1/6 रेज टू पावर एक्स, प्लस 3 रेज टू द पावर एक्स, प्लस 3 रेज टू पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1/3 रेज टू पावर एक्स, और क्या बच रहा है? +2। अब ये हमने पहले पढ़ा हुआ है अच्छे से कि x प्लस 1/x ये ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर मान लीजिए यहाँ पर x की अगर 1 रखते हैं तो ये 2 के इक्वल होगा। 1 के अलावा कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है ना। तो x प्लस 1/x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। तो ये 6 रेज टू पावर x प्लस 1/6 रेज टू पावर x ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। यहाँ ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिलेगा, और ये +2 तो है ही। तो देखिए 2 4 6 मिनिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 6। तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ फंक्शन 6 टू इन्फिनिटी, जिसमें 6 इंक्लूड होगा। ये इसका आंसर होगा। ओके, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1 कीजिए सॉल्व। अब इस क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर कहीं भी x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसकी वजह से 0 बने। अब ये जीरो डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं बनना तो नॉट डिफाइन होगा नहीं, मतलब सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो इसका डोमेन तो क्या आ गया? डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये तो आपने बोल दिया डोमेन कितना है? ऑल रियल नंबर। और रेंज के लिए क्या करेंगे? देखिए क्या दिया हुआ है हमें? x² माइनस एक्स प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1, y इज इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये y इंटू x² प्लस y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 1। इस x² को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये y कॉमन आ जाएगा, तो ये x² कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा y-1। ठीक है, y-1 इंटू x²। इस x को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं तो देखिए उसमें से x कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा y+1 इंटू एक्स प्लस y-1 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया? हमने इसको x में क्वाड्रेटिक बना लिया। देखिए ये x², ये x, ये कांस्टेंट टर्म, तो ये x में क्वाड्रेटिक आ गया। अब क्योंकि इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर है। अगर ये x में क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स मिलेंगे। x कैसा होना चाहिए? सॉरी, x कैसा होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, यानी इसके जो रूट्स हैं वो रियल नंबर होना चाहिए। तो रूट्स को रियल होने के लिए इसके डिस्क्रिमिनेंट को कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर है डोमेन कैसा आ रहा? ऑल रियल नंबर आ रहा है ना। तो देखिए फॉर रियल एक्स के लिए जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा इसका? y+1 होल स्क्वायर, ये b² जैसा हो गया, -4ac, 4 a की जगह y-1 और c की जगह कितना है? ये y-1। ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए ये कुछ ऐसा है, y+1 का होल स्क्वायर -2 इंटू y-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो ये जाएगा y+1 प्लस 2 इंटू y-1, और क्या मिलेगा, ये y+1 -2 इंटू y-1। ओके, दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y 2y, ये कितना आ गया 3y, और ये कितना मिलेगा -2 + 1 -1 3y -1 इंटू, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा -2y, तो ये आ गया -y प्लस 1, और ये +2 कितना आ गया +3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y नेगेटिव है, इसको सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव बना लें, तो 3y -1 इंटू ये हो जाएगा y-3 लेस देन इक्वल टू 0, साइन ऑफ इक्वेशन चेंज हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 1/3 और 3, अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो यहाँ मिलेगा मुझे 1/3, यहाँ कहीं मिलेगा 3, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि लेस देन इक्वल टू वाला लेना है रीजन मुझे, तो कौन सा रीजन आ जाएगा, ये रीजन आ जाएगा जिसमें ये दोनों पॉइंट इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगी इसकी रेंज ऑफ फंक्शन, बोलिए कहाँ से कहाँ तक, 1/3 से 3 तक, 1/3 to 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़े आगे। Find the domain of each of the following function given by f(x) is equal to 1 upon square root of x minus modulus of x. सेकेंड है f(x) is equal to 1 upon square root of x plus mod of x। कीजिए। देखिए समझिए जरा इसको, पहले तो मैं ये देखूं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कितना लिखा है, x माइनस मॉड ऑफ x, इसका क्या मतलब है, x माइनस मॉड ऑफ x। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं x क्या लेता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो उस केस में ये मॉड ऑफ x पॉजिटिव ओपन होगा, तो ये x माइनस मॉड ऑफ x, इधर लिख लेता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि x अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ x पॉजिटिव ओपन होगा, यानी x माइनस x क्या मिल जाएगा 0 में। अगर यही x मैं लेस देन 0 लेता हूँ तो ये नेगेटिव ओपन होगा, तो x माइनस ऑफ माइनस एक्स दैट इज 2x, तो ये 2x मिलेगा मुझे। अब आप यहाँ पर समझिए कि x माइनस मॉड ऑफ x, ये डिनोमिनेटर में है रूट के अंदर, जब मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ तो ये हमेशा कैसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और 0 लेता हूँ तो भी 0 मिल रहा है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में 0 होना नहीं चाहिए, डिफाइन ही नहीं होगा। यानी इस एक्सप्रेशन के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस डेफिनेशन के लिए ये 0 मिल रहा है, तो उस पर तो नॉट डिफाइन होगा। लेकिन जब मैं x नेगेटिव ले रहा हूँ, x अगर मैं लेस देन 0 लेता हूँ, सपोज मैंने x इक्वल टू -5 लिया, यहाँ -5 रखेंगे तो कितना मिलेगा, -10 मिलेगा, तो ये भी तो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, और ये एक्सप्रेशन रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल रहा हूँ तो ये मुझे 0 मिल रहा है, अगर x लेस देन 0 मिल रहा है तो ये नेगेटिव मिल रहा है, तो ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए डिफाइन हो, क्योंकि रूट के अंदर ना तो नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए, और क्योंकि डिनोमिनेटर में वो 0 भी नहीं होना चाहिए, तो या तो ये 0 मिल रहा है या फिर नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस मॉड ऑफ x, ये हमेशा कैसा मिलेगा, ये लेस देन इक्वल टू 0 मिलेगा, या 0 मिलेगा या फिर नेगेटिव मिलेगा फॉर ऑल रियल x। x की हर रियल वैल्यू के लिए ये या तो नेगेटिव या 0 मिलेगा, इसीलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, फाई, डोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब ऐसी कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसके लिए ये डिफाइन हो, तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, फाई। ठीक है ना, सेकंड वाले पे आ जाइए। देखिए सेकंड वाले में किया दिया x प्लस मॉड ऑफ x दिया है, x प्लस मॉड ऑफ x, तो ये कैसे डिफाइन होगा, अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेता हूँ तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, तो x प्लस एक्स ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अगर मैं x लेस देन 0 ले लेता हूँ तब क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स, ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा।
तो यहाँ से मुझे ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं x लेस देन जीरो लेता हूँ तो उसके लिए तो ये जीरो मिलेगा, और देखिए 1/√0 यानी 1/0 वो तो नॉट डिफाइन होगा, यानी x की वैल्यू में नेगेटिव तो नहीं ले सकता हूँ। अब जब x की वैल्यू में जीरो या जीरो से ग्रेटर लेता हूँ तो मुझे फंक्शन 2x मिलेगा, तो जीरो भी नहीं ले सकते क्योंकि जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है, 2 × 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स लेना होगा मुझे, जीरो से बड़ी वैल्यू लेनी होगी ताकि ये क्या मिले, मुझे पॉजिटिव मिले। तो 1/, और ये रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू वो डिफाइन होगा, तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ पर डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन 0 to इंफिनिटी, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि जीरो पे जीरो मिल जाएगा, जीरो पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो 0 to इंफिनिटी जिसका डोमेन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the domain of definition of the function f(x) given by f(x) is equal to log of base 4, log of base 5, log of base 3 is equal to into 18x minus x square minus 77। ओके कीजिए। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन था, फंक्शन क्या दिया हुआ मुझे, log of 4, log of base 4, log of base 5, log of base 3, 18x minus x square minus 77। अभी हमने देखा कि लॉगरिथमिक फंक्शन कब डिफाइन होता है, जबकि इसका ये आर्गुमेंट है, ये चीज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तब ये डिफाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ ये बेस 5 है, और कितना यहाँ पर लॉग ऑफ 3, लॉग बेस 3 कितना दे दिया, 18x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 77, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तभी ये डिफाइन होगा। अब ये 5⁻0 कितना हो जाएगा, बोलिए 5⁻0, ये 1 हो जाएगा, लॉग सॉल्व करना आता ही हमें, ये आ जाएगा लॉग ऑफ बेस 3, यहाँ हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 77 ग्रेटर देन कितना, 5⁻0 जो कि 1 होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 77 ग्रेटर देन 5⁻0 कितना आ गया, 1। अब जब 3⁻1 कितना आ जाएगा, 3, ये हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 77 ग्रेटर देन 3, दैट इज एक्स स्क्वेयर, इसको वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 80, ठीक है, लेस देन 0। ठीक है ना, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो कितना आ जाएगा, फैक्टराइज हो जा रहा है, देखिए x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 10 लेस देन 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ कहीं क्या आएगा, बोलिए 8 और 10 है, तो ये आ जाएगा 8, यहाँ कहीं आएगा 10 प्लस माइनस प्लस लेस देन वाला है, तो ये रीजन ले लेंगे हम जिसमें ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, x बिलोंग्स टू 8 to 10। ओके, क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 8 to 10। पर साथ साथ में मुझे इसकी डेफिनेशन में ये भी ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला था कि जो आर्गुमेंट है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब ये भी तो लॉग के साथ में, तो ये जो है 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ हम इसको भी चेक कर लें कि ये इस डोमेन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 दिस शुड बी आल्सो ग्रेटर देन 0, तभी तो ये डिफाइन होगा लॉग। ओके, अब ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, तो ट्रांसफर किया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 लेस देन 0। ठीक है, ये फैक्टराइज हो जाएगा कितना, 11 इंटू 7, तो ये आ जाएगा x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 7 लेस देन 0। इसका मतलब क्या आ गया, ये 7, ये 11 प्लस माइनस प्लस लेस देन वाला रीजन लेना है, तो ये रीजन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि x बिलोंग्स टू 7 to 11, x 7 से 11 के बीच में लाया करना चाहिए, और ये बोल रहा है 8 से 10 के बीच में लाया करना चाहिए।
तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है कि x 8 से 10 के बीच में लाई करना चाहिए। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, बोलिए 8 to 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f(x) गिवन बाय f(x) is equal to 1 upon log of 1 minus x base 10 plus square root of x plus 2 कीजिए। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए ये दो फंक्शन यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। इसका डोमेन कैसे निकालते हैं, दोनों का डोमेन निकालेंगे और जो उसका इंटरसेक्शन होगा वो फाइनल फंक्शन का हमारा डोमेन होगा। तो पहले तो हम इस फंक्शन की बात करें। यहाँ पर देखिए ये डिफाइन कब होगा, पहले तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ये 1 माइनस एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये तभी डिफाइन होगा। दूसरी बात, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये जीरो कब बनेगा, जबकि ये कैसा हो, लॉग वन जीरो, लॉग वन जीरो होता है ना, तो ये 1 माइनस एक्स अगर कैसा होगा 1, तो लॉग वन मिल जाएगा और वो जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर जीरो होना नहीं चाहिए। इसका मतलब 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1, 1 माइनस वन नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर 1 माइनस एक्स की वैल्यू अगर 1 होती है तो लॉग ऑफ 1 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे कि x माइनस वन लेस देन जीरो, दैट इज x लेस देन वन, x 1 से छोटा होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि अगर 1 माइनस वन ये जीरो हो जाएगा तो x नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स वाई जीरो नहीं लेना है हमें। ये बोल रहा है x 1 से छोटा होना चाहिए, साथ साथ में क्या जीरो नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, ये इसका डोमेन आ गया। इसके डोमेन की बात करें तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमें कि ये x प्लस टू, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू होना चाहिए, ये इसका डोमेन मिल गया। और मैंने क्या बोला, फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, ये दोनों के जो डोमेन आ रहे हैं उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। देखते हैं जरा क्या इंटरसेक्शन आ रहा है। देखिए यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी होगा, ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ 1 है, 0 है, माइनस टू है, तो ये आ गया माइनस टू। यहाँ कहीं क्या होगा, 0, यहाँ कहीं क्या ले लिया मैंने, 1। ओके, ये बोल रहा है कि भाई x जीरो नहीं होना चाहिए, तो ठीक है हम जीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं। ये जीरो पे मैंने सर्कल बना दिया। x लेस देन वन होना चाहिए, तो x लेस देन वन होने का मतलब क्या है, देखिए यही है ना, x 1 से छोटा होना चाहिए, तो ये आ गया। अच्छा इसमें वन इंक्लूड है क्या, वन इंक्लूड नहीं है, तो इस पर सर्कल बना देते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है, x माइनस टू या माइनस टू से बड़ा होना चाहिए, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये माइनस टू या माइनस टू से बड़ा, तो यानी ये आ जाएगा। देखिए जिसमें ये माइनस टू इंक्लूड होगा, तो ये मैं फिल कर देता हूँ इसको, माइनस टू या माइनस टू से बड़ा। अब इनका इंटरसेक्शन क्या क्या आ रहा है वो देख लीजिए आप, देखिए जरा ध्यान से क्या इंटरसेक्शन आ रहा है। तो देखिए ये चीज कॉमन दिख रही है मुझे, यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन और ये पोर्शन कॉमन दिख रहा है सब दोनों में। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन ऑफ फंक्शन, कहाँ से, माइनस टू से, ये जीरो को इंक्लूड नहीं किया है हमने, माइनस टू इंक्लूड है, तो ये आएगा माइनस टू से जीरो, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, देन जीरो से लेके वन तक, यूनियन जीरो टू वन, और वन भी इंक्लूड नहीं है, तो ये हमारा डोमेन आ जाएगा आंसर। माइनस टू से जीरो, जिसमें माइनस टू इंक्लूड है, यूनियन जीरो टू वन। ओके, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, दूसरा है वन माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, तीसरा है मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर कीजिए। देखिए फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, ये क्वेश्चन है। अब ये मॉडुलस फंक्शन है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसका आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है। आप देखिए अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पे थ्री पुट करता हूँ तो थ्री माइनस थ्री क्या मिल जाएगा मुझे, जीरो, जीरो मिलेगा। उसके बाद जो जितनी भी बड़ी वैल्यू चाहे मैं ले सकता हूँ, अगर फोर पुट करूंगा तो वन मिलेगा, फाइव पुट करूंगा तो टू मिलेगा, मॉड ऑफ टू कितना आ जाएगा, टू, यानी जीरो से इन्फिनिटी तक। तो इसका क्या आ जाएगा रेंज, डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा, इसकी रेंज क्या हो जाएगी बोलिए, जीरो से इन्फिनिटी तक, जिसमें जीरो इंक्लूड होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करें
तो यहाँ पर क्या दे दिया है मुझे, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। अब आप बताइए, अभी हमने देखा जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या मिल रहा था, 0 से इन्फिनिटी, यानी मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ माइनस लगा हुआ तो मैं भाई यहाँ माइनस लगा देता हूँ, और जब किसी भी इन इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ इन इक्वेशन चेंज हो जाता है। 1 ऐड हो रहा है तो मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूँ, 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। यही तो था मेरा फंक्शन एफ एक्स, तो एफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, यानी उसकी वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, ठीक है ना, 1 से 1 या 1 से छोटी वैल्यू। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाइए, क्या दे दिया मुझे, फंक्शन मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4। अब ध्यान रखिएगा सिग्नम फंक्शन नहीं है, सिग्नम फंक्शन होने के लिए एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 मिलना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे दिया नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेता हूं तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, तो x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4, तो ये हमेशा कैसा मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं x लेस देन इक्वल टू 4 लेता हूँ, लेस देन 4 लेता हूँ, इक्वल टू तो ले चुके हैं हम, अगर x लेस देन 4 लेता हूँ तो ये नेगेटिव ओपन होगा, यानी यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, -1। समझ गए। तो हमें केवल दो ही वैल्यू मिलेगी, या तो 1 मिलेगी या -1 मिलेगा, ठीक है। इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज ऑफ फंक्शन -1 या फिर +1, ये इसके आंसर हो जाएंगे। थर्ड वाले में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए ना, इसका अगर डोमेन की बात करें इस फंक्शन की, थर्ड वाले में देखिए अगर डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करें तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4 होगा, 4 पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, है ना। तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, 0/0 फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 नहीं रख सकते, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अगर x ग्रेटर देन 4 है तो +1 मिलेगा, और लेस देन 4 है तो -1 मिलेगा। रेंज क्या होगी, -1 से +1, पर इसके डोमेन में 4 नहीं आएगा, ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स कीजिए। देखिए ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन दिख रहा है अभी तो मुझे, तो इसको डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर की जो वैल्यू वह कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर डोमेन वन माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स, दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान रखना कि ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मैं मॉड एक्स को y बोल देता हूँ, लेट मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब यही हो गया ना, y-1 y-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, तो प्लस माइनस प्लस सॉरी ग्रेटर देन वाला लेना रीजन, तो ये रीजन ले लेंगे जिसमें हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना, 1 इंक्लूड होगा। तो क्या आ गया, इसका मतलब y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, बोलिए, माइनस इन्फिनिटी से, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि y बोल रहा है वो लेस देन 1 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, y ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। और y की जगह क्या था हमारे पास, मॉड ऑफ x, यानी मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, या फिर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। और ये इक्वेशन सॉल्व करना हमें आता है, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब x कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, -1 से +1 के बीच में। या फिर यहाँ से क्या मिलेगा कि x ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब x कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, बोलिए, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट आएगा माइनस इन्फिनिटी पे, समझ गए। तो क्या आंसर हो जाएगा,
इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो देखिए ऐसा हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -2 तक जा रहा है, फिर -1 से 1, देन 2 टू इन्फिनिटी। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 से +1, ये इंक्लूड है, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा डोमेन होगा, ये आंसर होगा। ओके।